हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज बड़ा अच्छा एक डेटा पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये डेटा सर्विसेज और गुड्स के डिफरेंशिएटर को लेकर है। तो सारा विवाद आज की डेट में टैरिफ पर चल रहा है और टैरिफ्स यूएस ने गुड्स पर लगाए हैं। तो गुड्स और सर्विसेज दो अलग अलग इंपोर्ट्स हैं यूएस में। तो यूएस में गुड्स भी आते हैं और यूएस सर्विसेज भी इंपोर्ट करती है। जैसे इंडिया की आईटी सर्विस हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, उनके यहाँ इंपोर्ट होती है। तो सर्विसेज को तो उन्होंने छोड़ दिया कि सर्विसेज में तो हम कुछ नहीं कर रहे, गुड्स पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं, टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो अब ओवरनाइट तो फैक्ट्रीज बिल्ड होंगी नहीं, टाइम लगेगा ये सब होने में। लेकिन एक जो ट्रेंड है, जैसे ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इस चार्ट में, ये ऑटो पंडिट्स ने ये शेयर किया है कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स का जो है वो पिछले कई दशकों से बहुत स्टीपली गिरता चला जा रहा है और सर्विसेज पे सारा जोर कंज्यूमर स्पेंडिंग का चलता चला जा रहा है। तो एक तो ये यूएस में बहुत ज़्यादा फर्क इस बात का नहीं पड़ने वाला है कि गुड्स पर अगर कुछ टैरिफ लगेगा भी। मोस्टली कंट्रीज 5-10% 12% 15% के टैरिफ में आ जाएंगी। चाइना की एक बात रह गई है कि चाइना पे गुड्स पे टैरिफ कितना लगेगा, अभी उसकी नेगोशिएशन होएगी। तो क्योंकि सिग्निफिकेंट कंजम्पशन सर्विसेज ओरिएंटेड है, गुड्स ओरिएंटेड इतनी नहीं है। और गुड्स में भी मोस्ट कंट्रीज के गुड्स में सिर्फ 10-1% के आसपास टैरिफ लगेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक हवा बना दिया गया इस बात का, और मार्केट सब रिकग्नाइज कर रही हैं इस चीज़ को कि इसका कोई खास, एटलीस्ट इंडिया में कोई लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जो यूएस और चाइना के बीच में होता है वो होता रहेगा, लेकिन इंडिया को तो फ़ायदा ही मिलना है इससे। इंडिया में कुछ, जैसे अभी आज ही सरकार ने बोला है कि 20 कंपनियों ने अप्रोच किया है गवर्नमेंट को कि हम इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं, अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। तो ये सबका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा और इंडिया नेट नेट बेनिफिशियरी रहने की उम्मीद है इसमें से। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपकी क्या राय है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।